इस साइलोम के क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट जो है गलत आंसर देते हैं। अगर तुमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया समझ जाओ कि तुम जो है एग्जाम के लिए रेडी हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ शीशा तांबा है, कुछ शीशा क्या है, तांबा है, कुछ शीशा तांबा है। इसके अंदर में तांबा हो जाएगा, तांबा है। फिर उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट कुछ तांबा लोहा है, कुछ तांबा क्या है, लोहा है, यहां लोहा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सभी लोहा धातु है, सभी लोहा क्या है, धातु है, सभी लोहा धातु है। इसका मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग एकदम तेजी में देखते हैं कि कुछ शीशा तांबा है, कुछ तांबा शीशा है, कुछ तांबा लोहा है, कुछ लोहा तांबा है, अब कुछ तांबा धातु है, कुछ धातु तांबा है, सभी लोहा धातु है, कुछ लोहा धातु है, कुछ धातु लोहा है। अब उसके बाद फटाफट हम लोग देखते हैं कि इसका कंक्लूजन निष्कर्ष क्या क्या दे रहा है। कह रहा है कि कुछ धातु तांबा है, कुछ धातु तांबा है, एकदम सही है, यानी ये कंक्लूजन मेरा पहला नंबर सही है। कह रहा है कुछ लोहा शीशा है, कुछ लोहा शीशा है, एकदम गलत है, ये कभी हो ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। कुछ तांबा लोहा नहीं है, अफर्मेटिव के फिगर में नेगेटिव निष्कर्ष कभी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना है, तो ये हो गया रॉन्ग। अब उसके बाद देखिए सभी तांबा लोहा है, सभी तांबा लोहा है, सभी तांबा लोहा कभी होगा, नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो अब आइदर का केस चेक करते हैं। ध्यान देना है कि यहाँ नहीं है और नहीं है, और यहाँ सब्जेक्ट तांबा है और यहाँ ऑब्जेक्ट लोहा है। अब देखिए उसके बाद जो गलत है उसमें देखना है, यहाँ लोहा शीशा है और नीचे वाले में देखिए तांबा लोहा, यानी ये और ये दोनों कंक्लूजन मेरा रॉन्ग है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है, समान है, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, तो इसमें मेरा आइदर बनेगा। क्या बनेगा, इसमें मेरा आइदर बनेगा। जब आइदर बनेगा तो आंसर मेरा क्या जाएगा, तो चलिए हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है केवल एक तथा दो अथवा चार निकलते हैं, एक सही है, दो नहीं निकल रहा है, ये आंसर नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखें केवल कथन तीन तथा दो अथवा चार निकलते हैं, तो तीन सही है क्या, नहीं है, यानी अथवा आइदर का मतलब होता है अथवा, याद रखना हमेशा। चलिए अब ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा। अब इसके बाद 3 नंबर देखते हैं, केवल कथन दो तीन तथा चार सत्य है। तो देखिए तथा देख के फंसिएगा नहीं, तथा एंड के लिए आता है, यहाँ कह रहा है सभी सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार देखिए 2 नंबर केवल कथन तीन तथा दो या चार निकलते हैं, तो एक बात बताइए 2 और 4 में क्या आइदर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। तो आइदर तो ओनली मेरा बन रहा है 3 और 4 में बन रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, केवल एक तथा 3 या 4 अनुसरण करते हैं, कहीं दिया है क्या, केवल एक तथा 3 अथवा 4। ध्यान से देखिए पहला जो हमने रॉन्ग किया था यही मेरा उत्तर जाएगा। ध्यान से, जल्दीबाजी में हम लोग गलत आंसर लिख देते हैं, तो ये हमेशा याद रखना है। तो आंसर कौन जाएगा हमारा, आंसर ऑप्शन जाएगा पहला नंबर। क्यों, क्योंकि केवल कथन एक मेरा सही है, तथा माने और तीन अथवा 4 सही है, तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, पहला नंबर। ये सब मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। देखिए कितना आसानी से फंसाता है इस क्वेश्चन में, अगर आप सही से नहीं आइदर का केस चेक करते तो इसमें फंस जाते। तो चलिए आपने आंसर निकाल लिया, तो आंसर ऑप्शन कौन होगा, यहाँ ध्यान दीजिए पहला नंबर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितना आसानी से बना लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि इसमें क्या कंसेप्ट कर रहा है और उस कंसेप्ट को आप लोगों को खोजना है, यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है कुछ शेर बकरियां हैं, क्या है, कुछ शेर बकरियां हैं। फिगर पर ड्रॉ करेंगे हम लोग, कुछ शेर बकरियां हैं, यहाँ बकरी हो जाएगी, यहाँ ध्यान दीजिए बकरी है। उसके बाद कह रहा है कुछ बकरियां घोड़े हैं, कुछ बकरियां घोड़े हैं, इसके अंदर में आ जाएगा घोड़े, यहाँ देखिए। उसके बाद कह रहा है कुछ घोड़े फूल है, तो कुछ घोड़ा में क्या है, फूल है, यहाँ ध्यान दीजिए फिगर बन गया। ये सभी पार्टिकुलर और फॉर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है, और पार्टिकुलर फॉर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर में लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है, ये आपको मालूम है। तो चलिए इसमें हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या निकलेगा। तो कुछ शेर बकरी है, कुछ बकरी शेर है, कुछ बकरी घोड़े हैं, कुछ घोड़े बकरी है, कुछ घोड़े फूल है, कुछ फूल घोड़े हैं। अब चलिए इसका कंक्लूजन हम लोग देखते हैं 20 नंबर का कि क्या क्या निष्कर्ष दिए हैं। अगर इस निष्कर्ष को आपको चेक करने आ गया तो आप सारा क्वेश्चन को एकदम सही करके आइएगा और आप साइलोम के क्वेश्चन को एकदम 100% सही बना के आइएगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को हम लोग देख चुके हैं कि ये फिगर कैसे बात करेगा, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करेगा। तो चलिए पहला कंक्लूजन मेरा कह रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है कि कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़ा होगा क्या, नहीं होगा, ये गलत होगा। उसके बाद देखिए कुछ बकरियां फूल हैं, तो कुछ बकरी फूल होगा क्या, बीच में घोड़ा है। ये हमने बताया था कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो पड़ोसी पड़ोसी से बात करेगा, नेबर नेबर से बात करेगा। और यहाँ क्या कह रहा है, कुछ बकरी फूल है, तो कुछ बकरी फूल होगा, बीच में घोड़ा आ जा रहा है, इसलिए ये बाबू बात नहीं करेगा, ये भी गलत होगा। कह रहा है कुछ शेर फूल है, तो कुछ शेर फूल होगा क्या, बकरी और घोड़ा इसके बीच में है, इसलिए ये भी मेरा कंक्लूजन सही नहीं होगा। कह रहा है कुछ घोड़े शेर हैं, कुछ घोड़े शेर हैं, ये भी नहीं बात करेगा। तो मेरा कोई कंक्लूजन सही नहीं है। और जब सभी कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो हम लोग को आइदर का केस चेक करना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइदर केस बन रहा है क्या, और आइदर के केस के लिए नहीं जरूर देखिएगा, जिसमें निगेटिव लगा हुआ रहेगा तभी हम लोग आइदर का केस चलेंगे। क्योंकि हम आइदर के केस के लिए हमने आपको क्या बताया था कि दोनों कंक्लूजन कम से कम 2 कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में निष्कर्ष होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। तो यहाँ निगेटिव कोई कंक्लूजन है ही नहीं, तो इसमें हम लोग आइदर केस चेक नहीं करेंगे और सभी गलत है। तो चलिए आंसर ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कौन आंसर ऑप्शन जा रहा है, ध्यान देना है। आंसर ऑप्शन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि केवल 1 और 2 निकलते हैं, ये कभी उत्तर जाएगा ही नहीं, ये उत्तर कभी नहीं होगा, इसको हम लोग गलत करेंगे क्योंकि हमारा कोई आंसर नहीं निकल रहा है। केवल 3 अथवा 4 आइदर इसमें बन ही नहीं रहा है, आंसर नहीं जाएगा। सभी निकलते हैं, सभी गलत हो गया तो ये आंसर नहीं होगा, कोई नहीं निकलता है और इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, आपने
फिगर बनाया, और फिगर बनाने के बाद में आपने आंसर ऑप्शन चेक किया, और आंसर ऑप्शन चेक करने के बाद में अगर आंसर नहीं निकलता है तो इनमें से कोई नहीं थोड़ी मारिएगा, क्या मारिएगा, कोई नहीं निकलता है, इनमें से कोई नहीं नहीं मारिए, ये गलत हो जाएगा। आंसर कौन जाएगा, 4 नंबर। कोई नहीं निकलता है, निकाल तो रहे हैं लेकिन बताइए इसमें कोई निकल रहा है नहीं, तो आंसर ऑप्शन कौन मारना है, आंसर ऑप्शन 4 नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं, ये काफी मस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको देख लीजिएगा तो समझिए कि साइलिन का आप हर क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए हम यहाँ देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है कि सभी पीने स्टेपलर्स हैं। क्या है, सभी पीने क्या है, स्टेपलर्स हैं, सभी पीने स्टेपलर्स हैं, यहाँ स्टेपलर्स हो जाएगा, सभी पीने स्टेपलर्स हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ स्टेपलर शार्पनर हैं, यानी स्टेपलर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, शार्पनर का, यहाँ ध्यान दीजिए शार्पनर है। उसके बाद कह रहा है कुछ शार्पनर स्टैंड है, यानी शार्पनर के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, स्टैंड का, कुछ शार्पनर क्या है, स्टैंड है। उसके बाद देखिए ये तीन ही कंक्लूजन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ, हमने 3 स्टेटमेंट से फिगर हमने बना लिया। सभी पीने स्टेपलर्स हैं, कुछ स्टेपलर शार्पनर हैं और कुछ शार्पनर क्या है, स्टैंड है। अब इसका मैक्सिमम कंक्लूजन देखिए बाबू कितना निकलेगा। अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आ जाएगा तो समझिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप, उसमें अगर साइलिन का क्वेश्चन पूछेगा तो आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ स्टेपलर, यहाँ ध्यान देना है, कह रहा है कि कुछ स्टेपलर क्या है, यहाँ देखिए कुछ स्टेपलर स्टैंड है, कुछ स्टेपलर क्या है, स्टैंड है। तो कुछ स्टेपलर स्टैंड होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए मेरा ये आंसर, ये कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ शार्पनर पीने हैं, कुछ शार्पनर, यहाँ शार्पनर है, पिन यहाँ है, कोई रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कुछ पीने स्टैंड है, कुछ पीने स्टैंड है। तो देखिए कुछ पीने स्टैंड है, हमने बताया था कंसेप्ट में कि जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो अंदर से बाहर ऑल एंड सम दोनों में बात करता है, जबकि बाहर से अंदर ओनली सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कुछ शार्पनर पीने, ये गलत हो गया है, कुछ पीने स्टैंड है, कुछ पीने स्टैंड है, कुछ पीने, यहाँ कह रहा है कुछ शार्पनर पीने है, गलत हो गया है, कुछ पीने स्टैंड है। तो कुछ पीने स्टैंड होगा क्या, ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर कुछ स्टैंड शार्पनर है तो बताइए कुछ स्टैंड शार्पनर होगा क्या, गलत होगा। देखिए सारा कंक्लूजन मेरा गलत हो गया। पहला क्या कह रहा था, कुछ स्टेपलर स्टैंड है तो कुछ स्टेपलर स्टैंड कभी नहीं होगा, और कुछ शार्पनर पीने हैं तो कुछ शार्पनर पीने हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और कुछ पीने स्टैंड है, कुछ पीने स्टैंड है, कुछ पीने स्टैंड है, ये भी गलत हो जाएगा। और कुछ स्टैंड शार्पनर है, कुछ स्टैंड शार्पनर है, कुछ स्टैंड शार्पनर है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जल्दीबाजी में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसलिए साइलिन का कभी भी क्वेश्चन बनाए तो जल्दीबाजी मत करिए। देखिए कुछ स्टैंड शार्पनर है, कुछ स्टैंड शार्पनर है कि नहीं रिलेशन, बताइए। यहाँ कुछ शार्पनर स्टैंड है, कुछ स्टैंड शार्पनर है बोलता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसीलिए कभी भी साइलिन का क्वेश्चन बनाइए तो एकदम माइंड को शांत करके सबसे पहले अच्छे से फिगर खींचिए, उसका कंक्लूजन देखिए सही सही, तब जाके आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। क्योंकि ये सबसे टफ जो साइलिन का क्वेश्चन होता है, सबसे टफ होता है, सब लोगों को नहीं समझ में आता है, और हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि कुछ स्टैंड शार्पनर है, कुछ स्टैंड शार्पनर एकदम सही है, और ये सब क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए आइदर का केस चेक करिए। तो आइदर के केस चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, यहाँ 3 निष्कर्ष गलत है। आइदर के लिए एक और पॉइंट होता है कि एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में हो। तो देखिए पहले सबसे पहले आपको निगेटिव चेक करना है, कहीं है क्या गलत में, जो है ये पहला दूसरा तीसरा जो कंक्लूजन में देखिए नहीं कहीं लगा हुआ है, नहीं कहीं नहीं है, तो आइदर केस नहीं चेक करना है। आइदर केस के लिए तीनों कंसेप्ट फुलफिल होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आंसर निकालते हैं, इसको ऊपर करते हैं और आंसर देखते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा केवल 1 और 2 निकलते हैं, क्या आंसर जाएगा, क्या केवल 1 और 2 निकलते हैं, क्या ये सही होगा, एकदम गलत होगा। 1 और 2 निकल रहा है क्या, नहीं। कह रहा है केवल 2 और 4 निकलते हैं, केवल 2 और 4 निकलते हैं, तो 2 तो गलत हो गया, 4 सही है, यानी इसका मतलब ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 निकलते हैं, कह रहा है कि केवल 3 निकलते हैं, 3 निकल रहा है क्या, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है केवल 4 निकलते हैं, तो देखिए केवल 4 निकल रहा है, देखिए कितना फंसाता है, और ये आंसर तो जाएगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा, तो आंसर ऑप्शन आप 4 नंबर ओएमआर शीट में पेन कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना फंसाता है साइलिन के क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेटर फंसाने की कोशिश करता है, इसलिए आप लोग को एकदम बचना है और सारे कंसेप्ट को केयरफुली रिवीजन करिए। और यहाँ पे आइए, हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सारे को हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो आप लोग रेडी रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इस क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देना है, अब हम लोग क्वेश्चन को नीचे खींचते हैं। क्वेश्चन नीचे खींचते हैं, थोड़ा समय दीजिए हमको। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 21 नंबर क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग देखने वाले हैं बाबू 22 नंबर, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पीओ के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है। कह रहा है सभी चेक नोट हैं, क्या है, सभी चेक नोट हैं, तो ये चेक हो गया बाबू, सभी चेक क्या है, नोट है, नोट इसके नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी नोट टायर हैं, सभी नोट क्या है, टायर है, तो टायर इसके नीचे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, टायर। अब उसके बाद देखिए सभी टायर, उसके बाद कह रहा है सभी टायर किताबें हैं, तो किताब कहाँ आ जाएगा बाबू, इसके नीचे में आ जाएगा, यहाँ किताबें हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सभी किताबें छड़, सभी किताबें छड़ हैं, इसकी सभी किताबें क्या हो जाएगा, छड़ हैं, यहाँ छड़ हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है सभी चेक नोट हैं, क्या है, सभी चेक नोट हैं,
उसके बाद कह रहा है कि सभी नोट टायर हैं, सभी नोट टायर हैं। उसके बाद कह रहा है सभी टायर किताबें हैं, सभी टायर क्या है, किताबें हैं। उसके बाद कह रहा है सभी किताबें छड़ हैं, सभी किताबें क्या है, छड़ हैं। फिगर याद रखिएगा हमेशा, फिगर को बहुत ही सोच समझ के बनाइएगा, कभी भी जल्दीबाजी मत करिएगा। और उसके बाद कंक्लूजन भी एकदम सोच समझ के देखना है इसका, जो भी निष्कर्ष दिया होगा, उसके बाद में आंसर ऑप्शन तक पहुंचना है आपको। जल्दीबाजी करिएगा, क्वेश्चन में फंस जाइएगा। ये ऐसा चैप्टर है साइकोलॉजी, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से इससे क्वेश्चन पूछता हो। कम से कम 2 5 अगर मेरे इस चैनल पे इसको पढ़ लीजिएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। 5 अगर पूछेगा तो 5 में 5 सही करके आइएगा। चलिए हम लोग इसका कंक्लूजन को देखते हैं। यहाँ कंक्लूजन बाबू देखिए, यहाँ 3 कंक्लूजन दिए हुए हैं। कह रहा है कुछ छड़ नोट है, कुछ छड़ नोट है, ये छड़ है, यहाँ नोट है। तो देखिए बाहर से जब अंदर जाइएगा तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। तो कह रहा है कुछ छड़ नोट है, और यहाँ देखिए कुछ छड़ नोट है, तो सही है कि नहीं, एकदम सही है। कह रहा है कुछ किताबें टायर है, तो एक बात बताइए बाबू, कुछ किताबें टायर है, बाहर से आप अंदर जाइएगा तो कुछ में बात करता है, कुछ किताबें टायर है, तो यहाँ कह रहा है कुछ किताबें टायर है, एकदम सही है। अब उसके बाद देखिए कुछ टायर चेक है, यहाँ टायर है और चेक है। कह रहा है कुछ टायर चेक है, कुछ टायर चेक है, फिर बाहर से आप अंदर जा रहे हैं तो ये किस में बात करेगा, तो कुछ में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करेगा। तो मेरा तीनों कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। तो अब आइए अब ध्यान से देखिए इसमें जो है आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। इसमें आइदर का केस चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए आइदर का केस चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं वाला कोई कंक्लूजन है ही नहीं, और सभी पॉजिटिव कंक्लूजन है, और पॉजिटिव कंक्लूजन में आइदर चेक नहीं किया जाता है। आप जाके पिछले लेक्चर में मेरा जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला कंक्लूजन कर रहा है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। 1 और 2 निकल रहा है क्या, यहाँ तीनों निकल रहा है, इसलिए बाबू ये आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 और 3 भी सही होगा क्या, ये भी मेरा गलत हो जाएगा। कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 भी निकल रहा है क्या, तीनों निकल रहा है। जिस ऑप्शन में तीनों होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए यहाँ देखिए केवल 1 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, यहाँ लिख दिया ना, इसलिए आंसर ऑप्शन मेरा डी नंबर चला जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीके से आप बना लिए, आंसर ऑप्शन डी आंसर चला जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग 23 नंबर अब देखेंगे, और आप जो है इसको बना के आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हम इसका आंसर देंगे। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए 23, ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ पेन टेबल है, क्या है, कुछ पेन टेबल है। तो ये पेन हो गया बाबू, कुछ पेन क्या है, टेबल है, यहाँ टेबल हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी टेबल छाते हैं, सभी टेबल क्या है, छाते हैं, यहाँ छाते हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी टेबल छाते हो गया। उसके बाद कह रहा है कुछ छाते छड़ियाँ हैं, कुछ छाते छड़ियाँ हैं बाबू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, छड़ियाँ, यहाँ ध्यान दीजिए छड़ियाँ हो गया। और उसके बाद कह रहा है सभी छड़ियाँ टोपियाँ हैं, क्या है, सभी छड़ियाँ टोपियाँ हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, सभी छड़ियाँ टोपियाँ हैं, सभी छड़ियाँ क्या हो गया, टोपियाँ हो गया। अब देखिए यहाँ टोपियाँ हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से आप फिगर ड्रॉ कर लिए, और फिगर ड्रॉ करने के बाद में आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आना चाहिए। और हमने पीछे वाला लेक्चर में सारा मैक्सिमम कंक्लूजन आप कैसे निकाल लीजिएगा फिगर को देख के, ये आप जाके पीछे वाला लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग समय कोई वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग आते हैं निष्कर्ष पे, और निष्कर्ष को सही गलत करते हैं और आंसर ऑप्शन के पास पहुंचते हैं। जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। देखिए कह रहा है कुछ शाखाएं फूल है, ध्यान दीजिए, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ देखना है। कह रहा है कुछ टोपियां छाते हैं, कुछ टोपियां छाते हैं, तो टोपी यहाँ है, छाता यहाँ, रिलेशन बनेगा कि नहीं, एकदम बनेगा। कह रहा है कि कुछ टोपियां छाते हैं, कुछ टोपियां छाते हैं, एकदम सही होगा मेरा कंक्लूजन। अब उसके बाद देखिए कुछ छाते पेन हैं, कुछ छाते पेन हैं, ये भी मेरा निष्कर्ष बाबू सही होगा। और सभी छड़ियां पेन हैं। अब देखिए सभी छड़ियां पेन हो सकता है क्या, ये पेन और छड़ी में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मेरा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे आप सही गलत का चिन्ह लगाएं तुरंत आंसर ऑप्शन के पास पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ एक ही गलत है, इसलिए आइदर का केस यहाँ हम लोग चेक नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए कह रहा केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 1 और 2 तो अनुसरण कर ही रहा है, यानी मेरा पहला नंबर ही आंसर चल जाएगा। हम लोग बी नंबर भी देखते हैं। कह रहा केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 तो सही है 3 सही है क्या, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन बी नहीं जाएगा। अब सी नंबर देखिए केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 तो सही है लेकिन 3 अनुसरण कर रहा है क्या, यानी ये भी आंसर नहीं जाएगा। 1 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, क्या हो रहा है क्या, 3 तो गलत हो गया है, इसलिए आंसर ऑप्शन ये नहीं जाएगा। इनमें से कोई आंसर ऑप्शन जाएगा ही नहीं। तो आंसर ऑप्शन आप क्या लिख सकते हैं बाबू, तो आंसर ऑप्शन पहला नंबर, जो पहला नंबर में होगा उसी को टिक लगाइए, आगे बढ़िए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और सारे एग्जाम में जाइए और सारे साइलिन के क्वेश्चन को एकदम 100% बना के आइए। अगर मेरे इस चैनल पे अगर आप साइलिन पढ़ लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका गारंटी देंगे। और इसका सबूत आपको मिलेगा कब, जब कोई भी एग्जाम हो, अभी करंट में या पीओ का एग्जाम हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, उसका क्वेश्चन उठाइए और जो तरीका से हम बता रहे हैं इस तरीका से बनाने की कोशिश करिए, एकदम गारंटी है कि सारा क्वेश्चन बनाइएगा और एकदम 100% सही होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान दीजिए और ये आप लोग बताइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ बीज फूल है, क्या है, कुछ बीज फूल है, कुछ बीज फूल है, तो यहाँ पे फूल आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ बीज फूल है और सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल बाबू क्या है, पेड़ है, पेड़ इसके नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि सभी पेड़ पत्ते हैं, तो सभी पेड़ क्या हो जाएंगे, पत्ते हो जाएंगे बाबू, यहाँ पत्ते हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ पत्ते शाखाएं हैं, तो कुछ पत्ते शाखाएं हैं, पत्ता में ही कुछ पार्ट होना चाहिए, यहाँ क्या शाखाएं हैं,
बोल दिया। तो देखिए फिगर कितना जल्दी आप ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग यहाँ जो है हम लोग मैक्सिमम निष्कर्ष देखेंगे। एक बार हम बता देते हैं इसमें मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलता है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको समझने में काफी सहूलियत होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ बीज फूल है, कुछ फूल बीज है, कुछ बीज पेड़ है, कुछ पेड़ बीज है, कुछ बीज पत्ते हैं, कुछ पत्ते बीज हैं, सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल पत्ते हैं, सभी पेड़ पत्ते हैं। फिर अंदर जाएंगे, कुछ में बात करवाएंगे, कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पत्ते हैं, कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं। और उसके बाद देखिए कुछ पत्ते शाखाएं हैं, कुछ शाखाएं पत्ते हैं। ये मैक्सिमम कंक्लूजन हुआ। अब हम लोग सही गलत करते हैं, इसी में से कोई ना कोई इसमें दिया होगा और सब जो नहीं दिया होगा वो गलत होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा कुछ शाखाएं फूल है बाबू, कुछ शाखाएं फूल है, कुछ शाखाएं फूल में रिलेशन बनेगा क्या? तो ये आपका क्या हो गया बाबू? रॉन्ग हो गया। कुछ पत्ते बीज हैं, कुछ पत्ते बीज हैं। तो देखिए पत्ता बीज का रिलेशन बनता है कि नहीं? यानी ये मेरा सही हो गया बाबू। कह रहा है कुछ पत्ते फूल हैं, तो कुछ पत्ते फूल हैं, कुछ पत्ता फूल है कि नहीं? बाहर से हम अंदर जाते हैं तो कुछ में बात करवाते हैं, और बात नहीं करवाते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? कह रहा है कुछ पत्ते फूल है, कुछ पत्ते फूल है। ये बहुत माइंड को कंसंट्रेट करके देखिएगा यहाँ कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन गलत हो जाएगा तो आंसर भी आप गलत निकाल लीजिएगा। इसलिए घबराना नहीं है, एकदम पेशेंस के साथ बनाइए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, एक तो गलत हो गया तो ये तो आंसर जाएगा ही नहीं। अब देखिए केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं तो ये भी मेरा आंसर नहीं जाएगा क्योंकि एक तो गलत हो गया है। कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो देखिए 2 और 3 अनुसरण करते हैं, आंसर ऑप्शन मेरा सी जाएगा। 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, कभी आंसर जाएगा ही नहीं और ई नंबर भी नहीं जाएगा। तो आंसर ऑप्शन क्या मारिएगा बाबू? तो आंसर ऑप्शन मारिएगा सी, और जो सी नंबर पे होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगे और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो इस कंटेंट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास लेक्चर मेरा पहुंच जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।